मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब भूटान ने एक खेला कर दिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान का मसला हुआ, उसमें आसिम मुनीर को यही तो कहा गया था कि तुम जाओ और अमेरिका पाकिस्तान में जाकर के क्रिप्टो बिजनेस को संभालो, क्योंकि ट्रंप का जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उससे इसकी टाई अप करवाई थी और कहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के अंदर बहुत सारा काम कराओ। हमने इस पर सेशन भी किया था कि ट्रंप ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया था। कुल मिलाकर के अमेरिका अब दुनिया में क्रिप्टो को एक्सेप्ट कराना चाह रहा है कि सब तरफ इसका एक्सेप्टेंस हो, लोग इसमें निवेश करें। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान का हाल हमने देखा, इस पर हमने डिटेल सेशन ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसे में हमारा सवाल बहुत बड़ा बनता है कि हम कहां खड़े हैं। हमारा सवाल बड़ा बनता है, उससे बड़ा सवाल जिसको हम सरप्राइज एलिमेंट मानते हैं, वो है हमारा पड़ोसी एक देश जिसका नाम है भूटान। साथियों, अक्सर भारत के पड़ोस में सबसे गरीब देशों में जिसकी गिनती की जाती है वो है भूटान। हालांकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये हमसे काफी ऊपर रहता है। लोग बड़े खुश हैं। हिमालय के वादी के अंदर देश है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो यहां पर हाइड्रो पावर पैदा करती हैं। बिजली उत्पादन के लिए ये बहुत ज्यादा जाना जाता है और यहां से उत्पन्न हुई बिजली को भारत खरीदता भी है। भारत और भूटान बहुत ज्यादा अच्छे से एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। भारत भूटान की रक्षा के लिए डोकलाम विवाद में निकलकर आगे भी आया था, दुनिया ने उसे काफी देखा भी था। अब भूटान ने एक खेला कर दिया। खेला क्या किया? वर्ष 2020 के आसपास जब कोविड 19 की बात चल रही थी, उस समय इन्होंने देखा कि भूटान में टूरिज्म धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, टूरिज्म आधारित इकोनॉमी थी। ऐसे में यहां के राजा ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल दिमाग लगाया और क्या किया, उन्होंने अपने देश में जो बिजली पैदा हो रही थी उससे क्या किया जा सकता है उस पर काम करना शुरू किया। भाई साहब, भूटान ने हाइड्रो पावर यानी कि पानी से जो बिजली पैदा हो रही थी उसका उपयोग कर लिया क्रिप्टो की माइनिंग में। और यह खबर बनती है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर कि ए रिमोट हिमालयन किंगडम बैट बिग ऑन बिटकॉइन माइनिंग, सो फार इट हैज पेड ऑफ। मतलब इन्होंने हिमालय की वादियों में रहते रहते बिजली जो पैदा होकर आई उससे क्रिप्टो माइनिंग में जबरदस्त काम किया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इन्होंने दुनिया में तीसरा सबसे लार्जेस्ट रिजर्व रख लिया। ऐसी न्यूज आना शुरू हुई। मतलब ये वॉशिंगटन जर्नल की पोस्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आप खबर देख रहे हैं। इन्होंने इतना क्रिप्टो माइन कर लिया, कहा जाता है कि आज इनकी जो जीडीपी है उसका 40% इनके पास में बिटकॉइन है। भूटान के राजा ने इन 4 सालों में हाइड्रो पावर से लगातार बिटकॉइन बनवाने शुरू किए। एक आंकड़ा बताया जाता है कि लगभग 12,000 से ज्यादा इनके पास बिटकॉइन इस समय है। इनके यहां जो बिजली उत्पादित हो रही है, कहते हैं कि क्रिप्टो की माइनिंग में सबसे ज्यादा यूज लाइट का होता है और इन्होंने 500 मेगावाट 600 मेगावाट के बिजली के जो पावर प्लांट्स लगे हैं वो केवल इस बात के लिए कि क्रिप्टो बनाओ। और ऐसा करते हुए ये लगभग $1.3 बिलियन की क्रिप्टो बनाकर तैयार हो गए। आज सोचिए कि भूटान, जिसके पास में कोई भी ऐसा प्राकृतिक रिजर्व नहीं था या पानी के अलावा कोई संसाधन नहीं था, जिसने बिजली ही बनाने का तरीका सीखा था, वो बिजली का उपयोग करते हुए क्रिप्टो में एंट्री कर गया। और आप इनका भविष्य देखने का तरीका देखिए, दूरदर्शिता देखिए कि ये थर्ड लार्जेस्ट सच स्टॉक पाइल करने वाली सरकार कंसीडर किए जा रहे हैं आफ्टर यूएस, चाइना और फिर भूटान। मतलब यूएस के पास अगर 20,000 बिटकॉइन है, चाइना के पास 19,500 बिटकॉइन है, तो 12,500 के आसपास बिटकॉइन इस समय भूटान के पास है। और भूटान ने तो एक खेल और कर दिया इसी साल, पिछले महीने इन्होंने क्या कर दिया कि एक कंपनी है, अगर आप जानते हो तो बाइनेंस, जो क्रिप्टो के अंदर काम करती है, वॉलेट की तरह से काम करती है, बाइनेंस के साथ टाई अप कर लिया और कहा कि हमारे भूटान में अगर कोई पेमेंट करना है, जैसे हम लोग क्या खुशी मना रहे होते हैं ना इंडिया वाले कि हमने भाई साहब यूपीआई अपना लिया है, यूपीआई से कहीं भी जाइए ट्रांजैक्शन करिए, हम यूपीआई का गीत गाते नहीं तक रहे हैं। ये एक कदम और आगे चलेगा। इनने कहा भूटान में कहीं भी पेमेंट करिए, बाइनेंस से कर लीजिए और कोई सी भी क्रिप्टो हो, आप क्रिप्टो का उपयोग करके भूटान के अंदर आराम से घूम सकते हैं, एयरलाइन टिकट यूज कर सकते हैं, वीजा फी पे कर सकते हैं, इवन होटल में पैसा दे सकते हैं। आपको कहीं पर मॉन्यूमेंट्स में एंट्री करनी हो, टूर गाइड को पैसा देना हो, आप जहां पेमेंट करना चाहें क्रिप्टो से पेमेंट करें। 100 लोकल मर्चेंट्स ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं डीके बैंक और बाइनेंस पे के साथ। टूरिस्ट जिनके पास में क्रिप्टो है वो भूटान जाकर बढ़िया से घूमकर आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप में पहला देश ऐसा बनने का खिताब पा लिया जो क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट में काम ले रहा है टूरिज्म के अंदर। और बाकायदा एक आध बिटकॉइन वगैरह नहीं, 100 क्रिप्टो करेंसीज को
आप भूटान के अंदर पेमेंट में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि भूटान को आकर के आप भूटानी मुद्रा ही देकर जाएंगे, उससे तो उनका कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट बनकर आए और अपना कोई भी क्रिप्टो देकर चले गए, तो क्रिप्टो का भाव तो समय के साथ बढ़ रहा है और ट्रंप के काल में और बढ़ेगा। ऐसे में ये जो स्पेक्यूलेशंस है कि ये भाव बढ़ेगा, तो आम के आम और गुठलियों के दाम ले लिए, मतलब सर्विस का पेमेंट तो ले ही लिया, साथ में उन क्रिप्टो को अपने पास रिजर्व करना शुरू कर दिया, जिसके भाव भविष्य में और बढ़ते चले जाएंगे। ये ऐसा हुआ कि आप कह रहे हो कि गोल्ड में ही दे जाओ हमको, तो साहब गोल्ड दे दो। इस तरह से इन्होंने यहां पर काम करना शुरू कर दिया। इससे मतलब ये दुनिया के सामने आ गए कि यार ये तो बहुत तेजी से आगे निकलते चले गए। इन्होंने क्रिप्टो को इतना अपने यहां पर अपना लिया, यानी भूटान ने अपने पास से पूरी तरह दुनिया को सरप्राइज कर दिया कि ये इतना स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ चल रहे हैं। अब आप सोचिए, भूटान जैसा देश बिटकॉइन में इतना काम कर रहा है। एक देश है अल सल्वाडोर, जिसके अंदर नायब बुकेले हमने काफी चर्चा की थी, जो कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए या क्रिप्टो को लीगल टेंडर बना दिए थे 2021 में। उनके पास अभी तक मात्र 6000 बिटकॉइन है और भूटान 12,500 बिटकॉइन लेकर आगे बैठा है। 12,000 से ज्यादा बिटकॉइन होना, सोचिए, जो देश पूरी दुनिया में चर्चा में ही इसलिए आया था कि हम तो बिटकॉइन को ही देश करेंसी मानते हैं, वो अभी 6000 बिटकॉइन पर बैठा हुआ है। भूटान जस्ट डबल बिटकॉइन लेकर बैठा हुआ है। भूटान ने कितना सरप्राइज कर दिया, इसका आप अंदाजा लगाइए। ऐसे ही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ऐसे ही यूएस, चाइना। यूएस के पास मतलब कहा जा रहा है कि इट हैज 2 लाख बिटकॉइन, माफी चाह रहा हूं, मैं 12,000 बिटकॉइन बोल गया था, इन 20,000 बोल गया था। इनके पास 2 लाख बिटकॉइन है और भूटान के पास 12,000 बिटकॉइन है। 2 लाख बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू $16.7 बिलियन एक्सपेक्ट की जाती है। ऐसे चाइना के पास में 1,94,000 बिटकॉइन है। लेकिन चाइना ना बिटकॉइन को लेकर के कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहता। वो ये कहता है कि नहीं, बिटकॉइन में मैं ट्रस्ट नहीं करता। कारण है उसका, क्योंकि अमेरिका ने अपने डॉलर से उसको बैक किया हुआ है। चाइना को तो अमेरिका को टक्कर देनी है, इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाऊंगा, मैं अमेरिका के द्वारा बैक्ड जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो नहीं बनाऊंगा। इसलिए चाइना ने ये जो इकट्ठे कर रखे हैं बिटकॉइन, ये लोगों के झांपे हुए हैं, मतलब किसी पॉन्जी स्कीम में किसी के पास थे, उनको उखाड़ लिया, पकड़ लिया, इस तरह से पकड़ धकड़ करके बनाए हुए हैं। ऐसे यूके ने भी 61 बिटकॉइन सीज किए हुए हैं। यूक्रेन के पास 1200 बिटकॉइन है, फिनलैंड के पास 890 बिटकॉइन है। भारत के बारे में कहेंगे तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे, भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी में इतनी ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई कि अगर आप क्रिप्टो के पैसों को ट्रेड में यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर क्रिप्टो में ट्रेड किया उसको आप अकाउंट में ले रहे हैं, सरकार 30% टैक्स मान ले रही है, 1% टीडीएस मांग ले रही है। इससे क्या हुआ, क्रिप्टो में व्यापार करने वाले जो इंडियन थे ना, वो देश छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने क्या किया, अपने पूरे की पूरे पैसे को विदेश में सेटल कर दिया। आज भूटान $1.3 बिलियन का क्रिप्टो रखता है। भारत का लगभग $4.5 बिलियन का क्रिप्टो का बाजार, या फिर क्रिप्टो लेकर के देश से लोग बाहर चले गए कि हम बाहर रह लेंगे, आपको तो भाई कोई मतलब है नहीं, हम अपना बाहर से कर लेंगे। जिस देश में सट्टा इतनी खूबसूरती से खिलाया जाता हो, आईपीएल के नाम पर स्किल गेम कह करके ना जाने कौन से ऐप चलते हों, वो क्रिप्टो जैसी चीज पर अगर रेगुलेशन नहीं रख पा रही तो खुलापन भी नहीं दिखा पा रही है। ये देश के अंदर एक बड़ी ही विचित्र स्थिति को दर्शाती है। इसीलिए चर्चाएं शुरू हो रही हैं भारत को लेकर के कि सर आपने इतने प्रकार के सर्कल चला रखे हैं, कोई 11 खेल खिला रहा है, कोई सा खिलाड़ी खिला रहा है, और लोगों को सट्टे में इन्वॉल्व रखते हैं 2.5-3 महीने तक। लोग बस बेरोजगार जो है वो सोचते हैं कि आज हम आईपीएल देख करके पैसा कमा लेंगे। ऐसे में जहां सट्टेबाजी तक को भी आप रेगुलेट कर नहीं पा रहे हो, अब दूसरी तरफ आप बिटकॉइन को इसलिए नहीं कि साहब हम इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, तो अमेरिका की तरह ही देख लो उसने क्या किया, भूटान की तरह से ही देख लो कि उसने क्या किया। इसलिए देश में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह आर्टिकल जो इनका आया उसमें भी यही वाली बात थी कि भाई भूटान को ही देख लो कि उसने हाइड्रो पावर से किस तरह से बिटकॉइन बना लिया है। भारत को चाहिए कि जो समय चल रहा है उसके हिसाब से चला जाए, इसलिए अब चर्चाएं इस विषय पर और तेजी से होने लगी हैं। देखना होगा दुनिया इस दिशा में क्या बढ़ती है, लेकिन हाँ, देश के लिए क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा जो है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उसे रेगुलेट कैसे करना है ये एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके बारे में चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन हाँ, ये बड़ा सवाल है कि हमारे आने वाले समय में क्रिप्टो को लेकर सरकार कैसा रवैया अपनाती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।